नेरा ट्राउजर लगत नेरा इनर लगत या नेरा हुत पे सारी अम सिंस पापस वन सीरी चे बच्ची नेरा ट्राउजर लगत यह शूबान मलिस माज पे बर्दाश्त कर बच सिंद खतर। अपना सा बड़ा सा बैग लेके जाती हूँ। आधे ये भी बोलती थी डिलीवरी बॉय लगती है, डिलीवरी बॉय जैसा बैग है। तो मैं सोचती थी छोड़ो, मुझे क्या इनके साथ, मैं अपना काम करूँ, मुझे अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता था पैर में लग जाती थी, फिर बोलता शायद अब तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगी। उसमें मेरी दादी मुझे जाती थी लेके हॉस्पिटल, रोज चेकअप कराती थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महरीन बांडे है। मैं बांडे मोहल्ला हंदवारा में रहती हूँ। और बात करें अपने मार्शल आर्ट्स जर्नी की, तो मार्शल आर्ट्स जर्नी मेरी 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो और वुशो में पहले तो मैं अलग स्टाइल सीखती थी, बट जब इधर KIC सेंटर आया, हमारे कोच आए एजाज हसन, तब से मैंने वुशो स्टार्ट किया। 3 साल हो गए मैं वुशो खेल रही हूँ। और वुशो में कहे तो मैंने बहुत सारे नेशनल्स खेले, स्टेट खेले, और मतलब हर किसी में मेडल भी आया है मेरा। पहले तो मैं ऐसे मूवीज देखती थी जिसमें ऐसे किक्स एंड पंच होती थी, तो मेरा भी शौक हो जाता था कि मैं भी ऐसे ये लोग जैसे किक्स मारते हैं, पंच मारते हैं, वो सब करूं। फिर मैंने अपने मम्मा को बोला कि ऐसे मुझे सीखना है। तब हम लोग, मम्मा ने कहा था हंदवारा में कहीं कोई एकेडमी नहीं है। तो फिर काम क्या हुआ, मम्मा और मेरे चाचू ये लोग देखने गए, इन लोगों की एक एकेडमी इधर मिली, तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पर रजिस्टर कर दिया। उसके बाद पहले तो सिर्फ शौक था, उसके बाद मतलब ये शौक मेरा पैशन बनता गया। फिर मेरा मतलब मन होता था कि एक दिन प्रैक्टिस नहीं जाती थी तो मुझे लगता था कि कुछ कमी हो रही है मेरी डेली लाइफ में। तो मैं कभी प्रैक्टिस छोड़ती नहीं थी, हमेशा प्रैक्टिस जाती थी। तो मैंने वुशो में अपना रजिस्टर किया अपना आप। उसके बाद मैं वुशो खेलने लगी और बाकी रिजल्ट्स आपके सामने है। ये खुशी हज कत अगर कह मोल मोज आंदिस बच्चस कामयाबी मिले या बच्चे ब्रोट कुन पक सह हर कस मलिस माजे खुशी हुंद मौका। मेरा शौक इसी चीज में था, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। जब मैं मूवीज देखती थी, वो कराटे किड वाली मूवी आती थी, एंड मुझे यही लगता था कि नहीं, मुझे यही सीखना है, सेल्फ डिफेंस सीखना है, मुझे पंच मारना है, मुझे किकिंग करनी है, मुझे फाइट करनी है। तो बस यही जज्बा, इसी चीज में मेरा मतलब शौक बढ़ता गया और मैंने यही अपना मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरा लास्ट ईयर चल रहा है साल। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव गई थी खेलने, और पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो हर एक स्टेट से पार्टिसिपेंट्स आए थे। और हम जम्मू एंड कश्मीर से 30 बच्चे गए थे, जिसमें हर एक अलग अलग वेट कैटेगरी, सब जूनियर सीनियर्स थे। सीनियर्स की अलग वेट कैटेगरी होती है, जूनियर्स की अलग वेट कैटेगरी होती है। तो मेरा सीनियर 70 में गोल्ड आया, और मैंने अलग अलग स्टेट्स के साथ खेला। तो मुझे अपना क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के अपोनेंट्स याद है। क्वार्टर फाइनल मेरा छत्तीसगढ़ के साथ था, सेमीफाइनल मेरा राजस्थान के साथ था, और फाइनल मेरा हरियाणा के साथ था। मुश्किलात मैं ये बोलूँगी कि जो भी फील्ड हम चूज करेंगे, कोई फील्ड आसान नहीं होता है। हर फील्ड में कोई ना कोई मुश्किल होती है, चाहे वो लोगों की बातें हो, चाहे वो खुद का डाउनफॉल हो, या कुछ भी हो। जब मैं पहले जाती थी, मैं तब कराटे सीखी थी। मुझे याद है मैं कराटे यूनिफॉर्म घर से ही लगा के निकलती थी। तो लोगों की बातें होती थी, ऐसा ये क्या लड़की है क्या, ये सब नहीं करना होता। लेकिन मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, मेरे मम्मा पापा ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं जब वो अपना सा बड़ा सा बैग लेके जाती हूँ, आधे ये भी बोलती थी डिलीवरी बॉय लगती है, डिलीवरी बॉय जैसा बैग है। तो मैं सोचती थी छोड़ो, मुझे क्या इनके साथ, मैं अपना काम करूँ, मुझे अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। फिर बात करें, कभी खेलने जाते थे तो हार के आते थे, फिर वो दिल में होता था कि हम हार के आए। उस चीज़ का मतलब कभी ऐसा लगता था कि छोड़ा, मुझे खेलना ही नहीं, मेरा तो मेडल ही नहीं आता है। लेकिन हमारे कोच, हमारे मम्मा पापा, इन लोगों ने मुझ पे कभी गिव अप नहीं किया। वो लोग मुझे हमेशा बोलते थे। बीच में मेरा ऐसा फेज आया था जब मेरा मेडल नहीं आया था, तो मैंने सोचा था नहीं, अब मुझे नहीं खेलना है, मेरा मेडल ही नहीं आ रहा है, शायद अब हो गया है, मैं खेल नहीं पाती हूँ। मेरे कोच ने मुझे बोला नहीं, क्यों छोड़ोगी तुम, जब मेहनत करोगी, मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता है।